अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा खुर्शीद और एक बार फिर आपके पास हाज़िर हुआ हूं एक न्यू टॉपिक को लेके। आजकल जैसे आपको मालूम होगा कि C16 के हवाले से काफ़ी न्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं कि मारला एवेन्यू पे जो है काम स्टार्ट हो गया है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस भी उसकी हाई हो गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी रीज़न्स क्या थी। C16 बेसिकली सेक्टर एक CDA का सेक्टर है जो बिल्कुल C15 के साथ है। इसकी सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी एक्सेस जो है वो कहाँ से होगी। आपका जो मेन मारगला एवेन्यू है, जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इसकी एक्सेस जो है वो मेन मारगला एवेन्यू से होगी, जो जाएगा, जो कनेक्ट करेगा संजानी टूल प्लाज़ा को। संजानी टूल प्लाज़ा की तरफ इसके कनेक्ट होगा। सेकंड आपको मैं बताता चलूँ कि C16 के अंदर इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई क्यों हुई हैं, लोग इसकी तरफ ज़्यादा क्यों भाग रहे हैं। तो C16 की सबसे बेसिक जो वजह है कि इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप बाकी जितने भी CDA सेक्टर्स हैं उनको देखें तो उनकी भी बड़ी एक प्राइम लोकेशन थी, उनकी बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे उनकी लोकेशन आती है। जैसे पहले हमने दिखाया था आपको, E12 के हवाले से दिखाया था, D13 के हवाले से आपको बताया था। सेम एज़ इट इज़ C16 की भी जो एक है बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है अगर आप कंपेयर करें I सीरीज़ से, क्योंकि I सीरीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पे डिप्रेशन आता है काफ़ी, और वहाँ की लोकेशन भी उस हिसाब से नहीं है जो आपको E12 के अंदर, D13 के अंदर या C16 या 15 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो बात कर ली जाती है कि C16 के अंदर जो है वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या उसकी रीज़न है, क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है C16 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप 2 साल पहले देखें, 2019 के अंदर अगर यहाँ पे प्राइस वैल्यू देखें C16 की, तो यहाँ पे एक कनाल का जो रेट चल रहा था वो चल रहा था तकरीबन 35 लाख से लेके 50 लाख तक। राउंड अबाउट आपको डिपेंड करता था, वेरी करता था कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर तो आप मेन सिटी प्रिंसिपल रोड की तरफ आते थे तो वहाँ पे आपको मिल जाते थे 35 लाख 40 लाख, और अगर आप मेन की तरफ जाते तो आपको 50 to 60 लाख के अंदर आपको मेन मारगला वाली साइड पे बड़े ज़बरदस्त प्लॉट मिल जाया करते थे। तो बात ये हुई कि इसको, ये सेक्टर ऐसा है कि इसको हमेशा जंप लगे हैं। प्रॉफिट रेशियो इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि आपको अगर 2019 से अगर अब तक आप कंपेयर करें तो इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। जो प्राइस आपको सिटी प्रिंसिपल रोड पे मिल रही थी 2019 के अंदर 30 लाख, आज वही प्राइस आपको अगर आप C16 के CD प्रिंसिपल रोड के प्लॉट देखें तो वो आपको मिलेंगे राउंड अबाउट 2 करोड़ प्लस, 2, 10, 15, 20 यहाँ। तो वो मतलब डिपेंड करता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो अभी भी कुछ लोग कहते हैं, काफ़ी लोग जो इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि यार इसका जो है बूम आना था वो इसके अंदर आ गया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि 2019 में जब स्टार्ट हुआ था, इसको जंप पहला लगा था 30 से, तो पहला जंप इसको लगा था 50 to 60 लाख पे आया था ये। तो लोगों ने कहा बस ये यहाँ तक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देन फिर आगे कंटिन्यूसली यहाँ पे जंप लगते रहे, 80 लाख पे गया। जो जब 80 लाख पे रिसेंटली 80 लाख पे था तो विद इन 4 मंथ यहाँ पे रेट जो है वो 2 करोड़ को टच कर गया। 80 लाख था, देन 120 हुआ, 160 हुआ, 180 हुआ, और अभी लास्ट वेव जो आई थी यहाँ पे मारगला एवेन्यू की न्यूज़ और रिंग रोड की न्यूज़ और इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी। तो अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट रेशियो की, तो बाकी जितने भी इस्लामाबाद के CDA सेक्टर हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉफिट रेशियो इसी की है, C16 के हवाले से है। अब लोग सोच रहे होंगे यार कितनी प्राइसेस 2 साल के अंदर इंक्रीज़ हो गई हैं, तो मे बी अब इसके अंदर जो है वो और बूम ना आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर आप E12 के अंदर देखें, D12 के अंदर देखें, तो एक कनाल जो है वहाँ पे रेट चल रहा है ऑलमोस्ट 4.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। और वही चीज़ अगर आप देखते हैं C16 के अंदर तो यहाँ आपको मिल रहे हैं प्लाट 2 करोड़ के, 2.5 करोड़ के। अगर मेन की तरफ जाते हैं तो 3 करोड़ के आपको मिल जाते हैं। तो अगर पोटेंशियल देखी जाए, इन्होंने क्योंकि E12 के अंदर भी अभी पोजेशन नहीं है, अगर कंपेयर किया जाए C16 यहाँ पे भी नहीं है। E12 के अंदर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे काम स्टार्ट है और बहुत जल्द उसको कहा जा रहा है कि 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर पोजेशन मिल जाएगी और पूरे सेक्टर को 3 साल के अंदर CDA ने पोजेशन देनी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखना चाहते हैं तो C16 सबसे बेस्ट है। यहाँ पे एक कनाल का रेट अभी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू E12, D12 एंड अदर सेक्टर्स। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी इसी के अंदर पोटेंशियल है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं,
मैं एंड यूज़र को नहीं कह रहा, मैं इन्वेस्टर्स को कह रहा हूँ। अगर तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए अभी भी सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है C16। C16 मज़ीद न्यूज़ है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर C16 मज़ीद जो है वो ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि 3 करोड़ को जो है टच करेगी। आप खुद सोचें, अगर आज जो चीज़ आपको 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान मिल रही है, वो अगर 3 करोड़ पे जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो बूम आने वाला है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप अभी किसी और सेक्टर में करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको भी कहता हूँ, जो मेरे क्लाइंट आते हैं, विज़िट करते हैं, जिनको मैंने विज़िट करवाया, जो देख रहे हैं, उनको भी मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा था कि आप इसकी हिस्ट्री रीड करें। 2019 से उठा लें, ज़्यादा पीछे आप ना जाएँ। 2019 से क्योंकि स्टार्ट हुआ ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर बूम, इन सेक्टर्स का, E12 का, D13 का और C15 और 16 का। तो सबसे ज़्यादा जो बूम आया है वो E12 के अंदर आया और C16 के अंदर आया। तो सबसे बेस्ट जो है वो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा C16 है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो अब बात कर ली जाती है इसकी लोकेशन के ऊपर। तो लोकेशन और लैंड के हवाले से, लोकेशन आपको पता है कि जो मारगला के नज़दीक जितने भी सेक्टर हैं उनकी तकरीबन बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। वहाँ पे ग्रीनरी भी है, वहाँ पे वेदर कंडीशन भी, थोड़ा हवा चलती रहती है। D12 के अंदर आप विज़िट करें शाम को तो एक बड़ा अच्छा वेदर होता है, हवा चल रही होती है, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे मौसम होता है। तो बाकी जो लैंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर लैंड जो है 90% क्लियर है। अगर आप D13 के अंदर देखें या आप E12 1 और 4 के अंदर देखें, अभी तो क्लियर हो गई है E12 1 और 4 के अंदर, CDA क्लियर करवा ली गई। तो अगर आप D13 के अंदर देखें 1 और 4 के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे बिल्डिंग प्रॉपर्टी है। तो लेकिन अगर आप C16 के अंदर देखें तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे तो CDA ने उनको क्लियर करवा लिया था उनसे। तो अभी जो है वो बहुत कम जगह रह गई है, बहुत कम। अगर आप पूरे सेक्टर को देखें तो जस्ट 10% वहाँ पे बिल्डिंग प्रॉपर्टी होगी। तो लैंड के हवाले से बिल्कुल जो है ये C16 क्लियर है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आता। सेकंड चीज़ डिप्रेशन की आ जाती है, तो यहाँ पे डिप्रेशन का भी जो है प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप I15 के अंदर अगर आप जाते हैं, I14 के अंदर जाते हैं, 16 के अंदर जाते हैं, तो आप जब भी प्लाट परचेज़ कर रहे होते हैं, आप पहला आपका क्वेश्चन होता है उनसे कि यार जो मैं प्लाट ले रहा हूँ कि क्या वो डिप्रेशन में है या वो लेवल प्लाट है। तो जो C16 है यहाँ पे आपको डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम बहुत कम फेस करने को मिलेगा। लोग जब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको ये भी डर होता है कि यार हम अगर इस सेक्टर के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें ले रहे हैं, तो क्या हमारी जो है इन्वेस्टमेंट वो सिक्योर होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ये CDA सेक्टर है, CDA अप्रूव्ड है, ठीक है। तो CDA की जितने भी आप देख लें सेक्टर्स हैं वो सब सिक्योर होते हैं, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके ज़िम्मेदार होती है। कल को आपका अगर प्लाट के ऊपर कब्ज़ा होता है या इशू होता है कोई भी, तो गवर्नमेंट उसको सबसे पहले क्लियर करवाएगी, देन आपको लैंड जो है वो इशू करती है। तो सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि आपको इस हवाले से बिल्कुल यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार ये सिक्योर है या नहीं है हमारी। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी फेसिंग के प्रॉब्लम अक्सर आते थे लोगों को। जब बाकी जो है सेक्टर्स के अंदर जब भी प्लॉट लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट है 1 कनाल का, तो फेसिंग आ रही है उसकी 35-70 की आ रही है, ठीक है, या आपके 25-50 की आ रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। यार हम इतना पैसे भर रहे हैं, हमारे इतने अच्छे प्लॉट है और सामने लोकेशन उसकी जो है वो कोई अच्छी नहीं आ रही। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है मोस्टली प्लॉट हैं वो 1 कनाल के हैं, 25-50 के भी हैं, लेकिन अभी वो अलॉट नहीं हुए और ना ही 40-80 के हुए हैं। जो बेसिक इसकी अलॉटमेंट है वो है 50-90 की। ऑलमोस्ट 80% जो प्लॉट हैं वो 50-90 के हैं, बाकी कुछ पोर्शन अलहदा है। अगर बफर जोन से आप दूसरी तरफ जाते हैं वहाँ पे आपको 25-50 मिलेगा, और नीचे CD प्रिंसिपल के अगर आ जाएँ इस तरफ तो यहाँ पे आपको कुछ प्लॉट मिलेंगे एक साइड पे 40-80 के। तो आपको ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो है वो फेसिंग प्लॉट की फेसिंग का बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। दूसरी अब बात कर ली जाती है कि यार कब तक मारगला एवेन्यू बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे सबके माइंड में ये है कि यार पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कब तक कंप्लीट होगा। अगर गवर्नमेंट ने 2 साल में कहा है तो वो 4 साल, 5 साल, 10 साल तक लगेगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो है रिसेंटली सर्वे हुआ है FWO की तरफ से और CDA की तरफ से, कंबाइंड सर्वे किया गया है कि जल्द अज जल्द जो है वो मारगला एवेन्यू को कंप्लीट किया जाए। तो अगर मारगला एवेन्यू पे अभी, क्योंकि न्यूज़ है कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है काम, जब
काम स्टार्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में वीडियो के बताया कि बूम आने वाला है, वो बूम इस वर्किंग के बाद स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मशीनरी काम स्टार्ट करेगी, ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। और जो मेरा एक एक्सपीरियंस है या जो मैं देख रहा हूँ, प्राइसेस जो हैं वो 3 करोड़ को टच लाजमी करेंगी। तो अभी भी ये टाइम है कि आप इस काम को स्टार्ट होने से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो एंड यूज़र हैं उनके लिए अभी नहीं है। अगर तो वो चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो देन ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिर कुछ अर्सा बाद वो चाहते हैं कि वो सेल कर दें, उसमें से प्रॉफिट आ जाए, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक सेक्टर है। लोगों के माइंड में होता है कि यार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 6 महीने या साल के लिए, हम छोड़ देंगे 2 साल के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें यार, ये ऐसा सेक्टर है C16, यहाँ पे अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं और 2 मंथ के बाद भी अगर आप सेल करते हैं, तो वो प्लॉट आपको ऑलमोस्ट जो है वो 2 मिलियन तक आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो रिसेंटली जो FWO के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे ही इन दोनों का सर्वे कंप्लीट हुआ है, अभी जैसे ही वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे बूम आने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो C16 को जो है आप लाजमी विज़िट करें, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे चेक करें कि क्या सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। फिर आपको कह रहा हूँ कि इसकी हिस्ट्री रीड करें, क्योंकि हिस्ट्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब देखेंगे बैकग्राउंड इसका कि यार यहाँ पे क्या रेट चल रहा था और जब जंप लगे हैं तो कितना इंक्रीज़ हुआ है। जस्ट 2 साल के अंदर यहाँ पे इतना ज़्यादा बूम आया। तो नेक्स्ट आप देख लें, क्योंकि आप इसको कंपेयर करें E12 और D12 से, जो प्राइसेस अभी एक कनाल की E12 और D12 में चल रही हैं, एटलीस्ट इसने वहाँ तक जाना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये C16 जो है सेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको विज़िट करें, इसको देखें, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त CDA सेक्टर है। बाकी मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी हवाले से भी, C16 के CDA के मामलात के हवाले से, या आप चाह रहे हैं कि किसी और सेक्टर की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। हमारा यूनिवर्सल नंबर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको 24 आवर्स आपको जो है वो फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि आपके जो माइंड के अंदर प्रॉब्लम्स या इशू आ रहे थे, आप समझ नहीं पाते C16 के हवाले से, तो आई होप कि आप उनको जो है आपके माइंड क्लियर हो गया होगा उनके हवाले से। तो बाकी मज़ीद अगर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए तो हमारे यूनिवर्सल नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।